जनक की जय हो, जनकपुरी की जय हो, बेटी जनक नंदिनी की जय हो, महाराज जनक की जय हो। द्वारपाल, द्वारपाल कहो हमारे राज्य के क्या समाचार हैं? महाराज राज के शुभ अच्छे समाचार हैं। तुम्हारे राज के अंतर्गत किसी बात का कोई रैयत प्रजा में दुख तकलीफ नहीं है। आपकी प्रजा सब चैन की सांस ले रही है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए द्वारपाल। परंतु द्वारपाल आज गौरी पूजन का दिन है, खुशी का दिन है, इसीलिए हम समझ रहे हैं इस खुशी के अवसर पर क्यों ना हम अपने महल की साफ सफाई करवा डालें। महाराज ये तो आपके अत्युत्तम विचार है। महलों की साफ सफाई करना अनिवार्य है, ये तो आपके अत्युत्तम विचार है। द्वारपाल महलों की साफ सफाई करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है और हमारी पुत्री को बुलवाओ हमारे दरबार में। बेटी जनक नंदिनी दरबार में हाजिर हो। महाराज का आदेश है, बेटी जनक नंदिनी दरबार में हाजिर हो। कल्याण वस्तु बेटी सीता। बोलो पिताजी। आज गौरी पूजन का दिन है, इसीलिए हम चाहते हैं कि जो महलों में मंदिर है और उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ का धनुष रखा है उसकी साफ सफाई कर दो और उसके साथ साथ सारे मंदिर की भी साफ सफाई करवा दो बेटी। पिताजी मैं महलों की साफ सफाई अच्छी प्रकार से कर दूंगी। पिताजी जाते जाते मेरा प्राण स्वीकार करें। खुश रहो बेटी। भाई चंदौली की ओर से ये 1200 रुपया मेला कमेटी में दान करते हैं पार्टी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जनक की जय हो। कहो द्वारपाल इस प्रकार से दौड़ते हुए और भागते हुए आने का क्या कारण है? महाराज एक ऐसा अचरज देखा है जो कहने में संकोच लग रहा है। अचरज? परंतु कैसा अचरज द्वारपाल? महाराज बेटी जनक नंदिनी ने महलों की साफ सफाई करते 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 मंदिरों तक जा पहुंची और मंदिर में जो भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ धनुष रखा हुआ है उस धनुष के बारे में आप कभी कभी चर्चा किया करते थे कि इस धनुष को कोई योद्धा वीर उठाने की बात दूर कोई हिला तक नहीं सकता है। महाराज आंखों से देखा है उसी धनुष को बेटी जनक नंदिनी ने एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे रख दिया है। महाराज द्वारपाल, द्वारपाल हमारी पुत्री ने भगवान भोलेनाथ के धनुष को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया। अरे महाराज इस धनुष को फूल के समान उठा लिया है। द्वारपाल तुम नहीं जानते ये कौन सा धनुष है? द्वारपाल कि जो धनुष दक्ष मठ में शिव ने सूर्यगढ़ के लिए उठाया कि जो धनुष दक्ष मठ में शिव ने सूर्यगढ़ के लिए उठाया था निम्ना जो देव
इंद्र को दे दिया था और देवराज इंद्र जी ने इस धनुष को धरोहर के रूप में हमें दिया था। ये धनुष इतना अमोघ धनुष है कि कोई भी वीर योद्धा इसे आज तक उठा नहीं सका, परंतु हमारी पुत्री सीता ने उठा लिया। द्वारपाल, इस गौरी पूजन के अवसर पर यह तो बहुत ही खुशी की बात है। और द्वारपाल, हमारी पुत्री सीता विवाह के योग्य हो गई है। हम चाहते हैं क्यों ना अपने पुत्री सीता का स्वयंवर करवा दें। द्वारपाल, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? तो आपका उत्तम विचार है महाराज, जैसा आपका विचार वैसा मेरा भी विचार। वाह द्वारपाल वाह, हम अपने पुत्री का स्वयंवर करवाएंगे और उसमें यही प्रतियोगिता रखेंगे। और आज हम एक सौगंध खाते हैं द्वारपाल कि है यह मेरी सौगंध शपथ, धनुहा द्वारा पूर्ण होगी, धनुहा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। हम आज एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारी पुत्री ने इस धनुष को उठाया है और हम स्वयंवर रचाएंगे, देश देश के राजा बुलाएंगे। जो भी योद्धा इस धनुष को उठाकर इसके खंड खंड कर देगा, हम अपने पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ कर देंगे। द्वारपाल, आपका उत्तम विचार है महाराज। इसलिए द्वारपाल, देश देश में मुनादी कर दो और कह दो कि विदेह राज जनक के यहाँ उनके पुत्री का स्वयंवर है, इसीलिए सभी राजा व महाराजाओं को हमारे यहाँ आना है। ऐसी बात है महाराज, देश विदेशों में मुनादी करते हैं, ढिंढोरा को पीटते हैं, गावन गावन में गुड्डी पिटवा देते हैं। और द्वारपाल, हमारे गुप्तचरों ने बतलाया है कि हमारे राज्य के आसपास महामुनि विश्वामित्र जी आ पधारे हैं, इसलिए सर्वप्रथम हमारी पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण उन तक पहुंचाया जाए। तो आज्ञा महाराज, तुम्हारे हुक्म आदेश का पालन करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए द्वारपाल। दादी बिहवन सदी, यह है मुनादी। मुनादी की चीत की पीटी जा रही है। महाराज जनक के वहां उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर है और स्वयंवर में कोई भी राजा कोई भी देवता आकर के भाग ले सकता है। महाराज जनक ने प्रतिज्ञा कर डाला है, जो कोई योद्धा वीर धनुष का खंडन कर देगा उसी के साथ में महाराज जनक नंदिनी का स्वयंवर कर देंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? एक पत्र लिख करके महामुनि विश्वामित्र के पास ले जाना चाहिए। ये है मुनादी, ये है मुनादी। ध्यान रखना।
महामुनि विश्वामित्र की जय हो। मुनिवर, हम जनकपुर से आ रहे हैं। महाराज जनक का मैं धावन हूँ और महाराज जनक ने तुम्हारे लिए एक पत्र भिजवाया है। ये लीजिए मुनिवर, ये लीजिए। गुरुदेव, ये तुम्हारे हाथों में कैसा पत्र है और ये पत्र कहाँ से आया है गुरुदेव? बेटा राम, जो तुम हमारे हाथों में पत्र देख रहे हो, इस पत्र के विषय में जानना चाहते हो, ये पत्र कहाँ से आया है? हाँ गुरुदेव। बेटा राम, जनकपुरी से पत्र एक आया है राम, रचा सिया का स्वयंवर पुरी धरना। बेटा राम, महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर का अनुष्ठान किया है, इसलिए बेटा ये निमंत्रण पत्र मुझे भेजा है। हे गुरुदेव, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम भी तुम्हारे साथ जनकपुर को चलें। बेटा राम, तुम भी जनकपुर को जाना चाहते हो? हाँ गुरुदेव। अवश्य बेटा, यदि तुम्हारी इच्छा है तो चलो, तुम भी हमारे साथ में चलो। चलो आओ बेटा। गुरुदेव, ये मैं क्या देख रहा हूँ गुरुदेव? क्या बेटा, क्या देख रहे हो? कि है बड़ी एक पाषाण मूर्ति, चारों दिस जिसके कोहरा है। है बड़ी एक पाषाण मूर्ति, चारों जिस जिसके कोहरा है। गुरुदेव आप ही बतलावे, होता क्यों मुझे अचंभा है। गुरुदेव आप ही बतलावे, होता क्यों मुझे अचंभा है। हे गुरुदेव, ये मूर्ति के समान शिला कैसी है? इसके चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखलाई पड़ता है। आखिर ये सब क्या है गुरुदेव? हे बेटा राम, ये जो शिला तुम देख रहे हो, इस शिला के बारे में तुम जानना चाहते हो पुत्र, तो मैं अवश्य बतलाऊंगा बेटा। ये मूर्ति के समान शिला है, कौन है बेटा? कौन है गुरुदेव? बेटा राम, ये महर्षि
गौतम की नारी अहिल्या है। महर्षि गौतम ने इसे श्राप दे दिया था बेटा, ये श्राप के बस सिला हो गई है। हे बेटा राम, तुम्हारे ही चरणों की आकांक्षा कर रही है, इसलिए बेटा राम अपने बाईं पैर के अंगूठे का स्पर्श करो और इसे मुक्ति दो बेटा राम। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रभु, आज मुझे पति से नारी बनाया, आज मैं धन्य हो गई प्रभु। बैसिला थी पर नाथ नारी किया, बैसिला थी पर नाथ नारी किया, रूप नारी का देख पत्थर से नारी बनाया, इस श्राप से मुझे मुक्त किया। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं अपने पतिधाम को जाना चाहती हूँ। जाओ देवी, हम तुम्हें आज्ञा व आशीर्वाद देते हैं। पतिधाम जाओ देवी। बेटा राम, गुरुदेव आपने बहुत अच्छा किया बेटा। महर्षि गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार कर दिया है बेटा राम। हे गुरुदेव, ये तो सब आपकी ही कृपा है गुरुदेव। धन्य हो बेटा राम। इसलिए बेटा राम चलो जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। चलो गुरुदेव। आओ बेटा। बेटा राम, गुरुदेव देखो बेटा, चलते चलते बहुत दूर निकल आए हैं बेटा। अब मेरे कुछ थकान लग रही है बेटा राम, इसलिए बेटा मेरी इच्छा है कि मैं कुछ देर तक आराम कर लूं। हे गुरुदेव, तुम विश्राम करो, हम तुम्हारी सेवा करते हैं। धन्य हो बेटा राम। बेटा राम,
हम कुछ आपसे जानना चाहते हैं बेटा। क्या जानना चाहते हो गुरुदेव? अरे बेटा राम, जिस समय हम आराम कर रहे थे और आप दोनों भाई मेरी सेवा कर रहे थे, आपस में क्या बातचीत कर रहे थे? हे गुरुदेव, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा? कि लखन हृदय लाल साबी से गुरुदेव, आज हमारी भी इच्छा है, भ्रात लक्ष्मण की भी इच्छा है कि हम जनकपुर को जाएं और जनकपुर की शोभा को देखें। और गुरुदेव कि जो रावरी आयस मैं पाऊं, जो रावरी आयस मैं पाऊं, नगर दिखाई तुरंत लई आऊं। हे गुरुदेव, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं भ्रात लक्ष्मण को जनकपुर की शोभा को दिखा करके अति शीघ्र तुम्हारे सन्मुख आऊं। बेटा राम, लक्ष्मण की इच्छा है कि हम जनकपुर की शोभा देखेंगे। हाँ गुरुदेव। और लक्ष्मण के साथ में तुम भी जाना चाहते हो। हाँ गुरुदेव। समझ गया भाव को बेटा, तुम दोनों भाई जनकपुर की शोभा देखना चाहते हो। ठीक है बेटा राम, देखिया वह नगर सुख निधान दो भाई, करो नयन सबके सुफले सुंदर बदन दिखाए। बेटा राम, यह तुम्हारी दोनों भाइयों की इच्छा है जनकपुर की शोभा देखने की, तो जाओ बेटा, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, जाओ तुम जनकपुर की शोभा देखो। जो आज्ञा गुरुदेव। हाँ बेटा। और बेटा, या तुम जनकपुर की शोभा देखने जा रहे हो बेटा, तो मेरी भी कुछ इच्छा है बेटा कि यदि आप जनकपुर के लिए पधार रहे बेटा, तो मेरे लिए थोड़े से महाराज जनक की बगीचे से थोड़े फूल लेकर के आना बेटा। जाओ बेटा, जाओ जनकपुर की शोभा देखो दोनों।